कहानी हम सबने ही बचपन में सुनी है और ऐसे कई पाठ हमने पढ़े हैं, ऐसे कई चैप्टर्स हमने पढ़े हैं स्कूल टाइम पर, जिसमें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। खासकर आपको याद होगा जब हम मॉरल एजुकेशन पढ़ते थे या नैतिक शिक्षा पढ़ते थे, तो उसमें भी इन महापुरुषों के बारे में जिक्र होता था या बताया होता था। और बचपन से ही हम लोग पढ़ते आए हैं कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी ज्योतिषी ने इनके पिता शुद्धोधन को यह भविष्यवाणी की कि बड़ा होकर आपका पुत्र या तो एक बहुत बड़ा शासक बनेगा, बहुत बड़ा रूलर बनेगा, या फिर एक मोंग बनेगा, सन्यासी बनेगा, भिक्षुक बनेगा। जब तक रूलर और शासक बनने की बात थी तब तक तो शुद्धोधन को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि बड़ा होकर एक भिक्षुक या एक मोंग भी बन सकता है, तो इसी बात से बेहद कॉन्शियस हुए। कौन? शुद्धोधन। बचपन से ही सिद्धार्थ को महलों में ऐशो आराम के साथ नौकर चाकरों के बीच में रखा गया। कहने का मतलब ये था कि बचपन से ही पूरे ऐशो आराम में रखा गया सिद्धार्थ को। इन्हें इनके महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सारी सुख सुविधाएं, सारी की सारी फैसिलिटीज इन्हें इनके महल में ही उपलब्ध करवा दी जाती थी, क्योंकि इनके पिता शुद्धोधन का यह उद्देश्य था कि सिद्धार्थ को किसी भी कीमत पर यह नहीं पता चलना चाहिए कि संसार में दुख नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा और सिद्धार्थ बड़े होते रहे। और जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो इनकी इच्छा हुई कि इन्हें भी बाहर घूम कर आना चाहिए, बाहर विचरण करके आना चाहिए और देख कर आना चाहिए कि अपना साम्राज्य कहां कहां तक या अपनी टेरिटरी कहां कहां तक विस्तृत है। इसीलिए सिद्धार्थ ने अपने सारथी को बुलाया। ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? चन्ना, या कुछ कुछ ग्रंथों में इसका नाम चाण भी मिलता है। इसीलिए सिद्धार्थ ने अपने सारथी को बुलाया। ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? चन्ना, या कुछ कुछ ग्रंथों में इसका नाम चाण भी मिलता है। सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना को बुलाया और चन्ना से बाहर चलने का आग्रह किया और कहा कि मेरा घोड़ा लेकर आइए, हम बाहर घूमने जाएंगे और देख कर आएंगे अपनी टेरिटरी कहां कहां तक विस्तृत है। भाई हम सब जानते हैं सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंथक। फिर क्या था? अपने सारथी चन्ना या चाण को लेकर और अपना घोड़े कंथक को लेकर सिद्धार्थ निकल पड़े बाहर घूमने के लिए, विचरण करने के लिए। और जब ये बाहर गए तो हम सबने कहानी सुनी है कि इन्होंने एक के बाद एक ऐसे 4 दृश्य देखे थे, ऐसे 4 सीन्स देखे थे जिनसे इनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। भाई इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लाठी का सहारा लेकर चल रहा था, जिसकी कमर पूरी तरीके से झुकी हुई थी। और जब इसने ऐसे व्यक्ति को देखा तो इन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। ही गॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि इन्होंने कभी भी ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। जब सिद्धार्थ और आगे बढ़े तो इन्होंने एक बेहद कमजोर, एक बेहद वृद्ध व्यक्ति को चारपाई पर पड़े हुए देखा, जिसकी हालत बेहद गंभीर थी। एंड ही वॉज अबाउट टू डाई, और वो बस अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और मरने ही वाला था। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को देखकर भी ये बेहद सरप्राइज्ड हुए या बेहद आश्चर्यचकित हुए। इसके बाद जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने तीसरे दृश्य में एक डेड बॉडी को, एक अर्थी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा। इन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था 4 कंधों पर। ये देखकर इन्हें और भी ज्यादा धक्का लगा। और जब ये थोड़ा सा और आगे पहुंचे तो इन्होंने एक हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सन्यासी को देखा, भिक्षुक को देखा, मोंक को देखा।
जिसके चेहरे पर, जिसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, मस्त होकर अपनी ही धुन में चला जा रहा था। चेहरे पर एक तेज था और कोई भी टेंशन, कोई भी शिकन माथे पर नहीं दिख रही थी। इन चारों के चारों दृश्यों को देखकर ये बेहद सरप्राइज हुए और इन्होंने पूछा चन्ना से। इन्होंने चन्ना से कहा कि चन्ना, आप ही मुझे इन चारों दृश्यों का मतलब समझाइए, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर क्या था, बचपन से लेकर शुद्धोदन ने जितनी भी मेहनत की थी उन सब का भांडा फोड़ दिया गया। किसके द्वारा? चन्ना के द्वारा। और चन्ना ने ही सिद्धार्थ को जीवन का परम सत्य बताया और कहा कि सिद्धार्थ, ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये दुखों से भरा हुआ है और हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्टेज आनी है, एक ऐसी स्थिति आनी है जब उसे बूढ़ा भी होना है, जब उसे कमजोर भी होना है और उसकी मृत्यु भी होनी है। कहने का मतलब, मृत्यु पूरी तरीके से अटल है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। चाहे हम किसी भी लक्ष्य का पीछा करते रहें, चाहे हम किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहें, लेकिन जीवन का परम सत्य यह है कि हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक दिन बूढ़ा भी होना है, कमजोर भी होना है और उसकी मृत्यु भी हो जानी है। चाहे वो राजा हो या रंक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो पुरुष हो या महिला, चाहे वो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग, हर व्यक्ति के साथ ये होना है। द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज डेथ। ये बात सुनकर सिद्धार्थ के पांव के तले जमीन खिसक चुकी थी। सिद्धार्थ ने कहा कि अगर संसार में दुख ही दुख है तो वो चौथा दृश्य में वो चौथा व्यक्ति कौन था जिसके चेहरे पे मुझे कोई भी परेशानी नहीं नजर आ रही थी? वो तो मुस्कुराते हुए टेंशन फ्री होकर आराम से जा रहा था अपनी धुन में। चन्ना ने कहा, ही इज अ मोंक। वो एक सन्यासी है, वो एक भिक्षुक है, सांसारिक जीवन को त्याग चुका है, गृह त्याग कर चुका है। अब उसका कोई घर बार नहीं है, कोई घर परिवार नहीं है। इसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कहा कि वो कैसे? तो चन्ना ने कहा कि ये व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस विचरण करता है। जहां पर सूर्यास्त होता है वहीं पर विश्राम करता है, वहीं पर रात बिता देता है, लोगों से भिक्षा मांग मांग कर खाना खाता है और इसी तरीके से लोगों को अच्छी बातें सिखाते हुए, अच्छे आचरण देते हुए ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। ऐसे ही एक दिन इसकी मृत्यु होगी और इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ सिद्धार्थ लाइफ। यही घटना सिद्धार्थ के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं इसके बाद दुखी और मायूस सिद्धार्थ चुपचाप शांति से वापस अपने महल में लौट गए। महल भी वही था, नौकर चाकर भी वही थे, सुख सुविधाएं भी वही थी, लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये सारी की सारी चीजें नश्वर हैं और एक दिन नष्ट हो जाएंगी और मेरी भी क्या हो जाएगी, एक दिन मृत्यु हो जाएगी और ये सारी की सारी सांसारिक चीजें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए When he was 29 years old, इसीलिए हम जानते हैं कि जब सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी, तो 29 वर्ष की आयु में ही फाइनली सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि वो भी गृह त्याग करेंगे। अपना घर बार, अपना परिवार, सांसारिक वस्तुओं की मोह माया को छोड़कर वो भी गृह त्याग कर देंगे और क्या बनेंगे? एक भिक्षुक बनेंगे, एक सन्यासी बनेंगे। और आप जानते ही हैं इसी के बाद सिद्धार्थ के द्वारा क्या कर दिया गया? गृह त्याग कर दिया गया। लिखेंगे, एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम। उनतीस वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। आधी रात को बिना किसी को घर पर बताए चुपचाप अपने घर से निकल पड़े और इनके द्वारा गृह त्याग करने की इसी घटना को बौद्ध धर्म में, ध्यान रखेंगे, बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है? दैट इंसिडेंट इज नोन एज महाभी निष्क्रमण।
यही घटना बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। तो सिद्धार्थ ने महाभिनिष्क्रमण किया और महाभिनिष्क्रमण करके ही रीच्ड एट द बैंक ऑफ अनोमा रिवर, और ये पहुंच गए अनोमा नदी के तट पर। अनोमा नदी के तट पर ही इन्होंने अपना सर मुंडवाया, राजकुमारों वाले वस्त्र त्याग कर सन्यासियों के वस्त्र धारण किए, एंड ही बिकेम अ मोंक एट द बैंक ऑफ अनोमा रिवर, और अनोमा नदी के तट पर ही इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। लिखेंगे एट द बैंक ऑफ अनोमा रिवर ही बिकेम अ मोंक, अनोमा नदी के तट पर ही इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। और निकल पड़े एनलाइटमेंट की खोज में या महाज्ञान प्राप्ति की तलाश में, और पहुंचे सबसे पहले राजगृही। पिछली ही क्लास में आपको बताया था मगध की सबसे पहली राजधानी ही क्या हुआ करती थी, राजगृही या गिरिव्रज। और यहीं पर कुछ शिक्षा इन्होंने हासिल की एक व्यक्ति से जिनका नाम था अलार कलाम। इसके बाद ही रीच्ड वैशाली, इसके बाद ये पहुंचे वैशाली, और वैशाली में ही इन्होंने कुछ शिक्षा रुद्रक रामपुत्र नामक व्यक्ति से हासिल की। क्वेश्चन भी आता है कि बताइए गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपना गुरु किसे बनाया था? दो लोगों के नाम याद रखेंगे, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ही सिद्धार्थ के गुरु हुआ करते थे। एक से सांख्य दर्शन और एक से योग दर्शन की शिक्षा ली थी किसने? सिद्धार्थ ने। और ध्यान रखेंगे दोनों से ही शिक्षा हासिल करने के बाद ही रीच्ड गया। इन दोनों से ही शिक्षा हासिल करने के बाद सिद्धार्थ गया पहुंचे, और आप जानते हैं भाई बिहार में है गया। और जब ये गया पहुंचे तो ध्यान रखेंगे गया में इनकी मुलाकात और 5 ब्राह्मणों से हुई, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये यहीं पर क्या करेंगे, तपस्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। लेकिन जिन 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई उन्होंने भी सिद्धार्थ के साथ वहां पर तपस्या करने की रिक्वेस्ट की या तपस्या करने के लिए आग्रह किया। तो ध्यान रखेंगे सिद्धार्थ और वो 5 के 5 ब्राह्मण एक साथ गया में तपस्या करने के लिए बैठे। 1 साल तक तपस्या करते रहे, लेकिन 1 साल के बाद सिद्धार्थ तो तपस्या करते रहे, लेकिन वो 5 के 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ का साथ छोड़कर चले गए और ये कहकर चले गए कि यहां पर कोई भी महाज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। लेकिन सिद्धार्थ तपस्या करते रहे, और आप जानते हैं आफ्टर द मेडिटेशन ऑफ 6 ईयर्स, 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद फाइनली एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, फाइनली 35 वर्ष आयु, फाइनली 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गॉट हिज एनलाइटमेंट, सिद्धार्थ गॉट हिज एनलाइटमेंट, सिद्धार्थ को महाज्ञान प्राप्ति हुई। और आप जानते हैं एट द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, निरंजना नदी के तट पर, और ध्यान रखेंगे एक पीपल वृक्ष या एक वट वृक्ष के नीचे,
तो फाइनली 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। गया में एक विट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, और ध्यान रखेंगे इनके द्वारा महाज्ञान प्राप्ति किए जाने को, एनलाइटमेंट को ही क्या कहा गया है? बुद्धिज्म में निर्वाणा या निर्वाण कहा गया है। और ध्यान रखेंगे एनलाइटमेंट के बाद ही, महाज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध या तथागत कहा जाने लगा। महाज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध या तथागत कहलाए। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए, तपस्या पूर्ण करने के बाद या तपस्या पूरी करने के बाद सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने क्या खाकर अपना अनशन तोड़ा था? तो जहां पर गौतम बुद्ध तपस्या किया करते थे, वहीं पर एक छोटी सी कन्या अपनी गाय चराने आया करती थी, जिसका नाम था सुजाता। और जब सिद्धार्थ की तपस्या पूर्ण हुई थी, तो यही सुजाता अपने गायों के दूध से ही सिद्धार्थ के लिए खीर बनाकर लेकर आई थी। और ध्यान रखेंगे सुजाता नामक कन्या के हाथों से खीर खाकर ही गौतम बुद्ध ने अपना अनशन तोड़ा था। और हम सब जानते हैं वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ही इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि हर साल बौद्ध धर्म में या बुद्धिज्म में केवल एक ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाया जाता है, विच इज नोन एज बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। जो वैशाख महीने की पूर्णिमा होती है, उसी को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और प्रसाद में क्या मिलती है? खीर मिलती है भाई। फाइनली हम सब जानते हैं एनलाइटमेंट के बाद या महाज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो इनका साथ छोड़कर चले गए थे। इसीलिए ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? लिखेंगे सारनाथ में। गौतम बुद्ध के द्वारा अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ही पास सारनाथ नामक जगह है, जहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसी के मृगदाव वन में इन्होंने सबसे पहले उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था जो इनका साथ छोड़कर चले गए थे। और ध्यान रखेंगे सारनाथ को ही पहले क्या कहा जाता था? ऋषि पतनम कहा जाता था। तो हो सकता है ऑप्शन में सारनाथ की जगह ऋषि पतनम मिले। और ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को ही बुद्धिज्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन।
धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो इनका साथ छोड़कर चले गए थे। और आप सब जानते हैं, अपने प्रथम उपदेश में ही इनके द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए। और हम सब जानते हैं, जीवन के 4 आर्य सत्य क्या क्या है। सबसे पहला लिखेंगे दुख, दूसरा दुख समुदाय, पहला दुख, दूसरा लिखेंगे दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, तीसरा जो कहलाता है दुख निरोध, और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। सिद्धार्थ ने अपने प्रथम उपदेश में कहा कि संसार में दुख है और दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब डिजायर्स है, इच्छाएं हैं। और इन्होंने कहा कि उस दुख से निवारण या छुटकारा पाना पूरी तरीके से पॉसिबल है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मध्यम मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसे 8 मार्ग अपना सकते हैं जिससे दुख आपका क्या होगा, समाप्त होगा। उन्हीं को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वही कहलाते हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। कहने का मतलब अपनी इच्छाओं को और अपनी तृष्णाओं को खत्म करने के लिए इन अष्टांगिक मार्गों को अपनाया जा सकता है, जिससे वो क्या होंगी, समाप्त होंगी। तो ध्यान रखेंगे, अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म के माने जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सम्यक दृष्टि। सबसे पहला लिखिए जो कहलाता है सम्यक दृष्टि। सम्यक वाक, तीसरा सम्यक संकल्प, नेक्स्ट सम्यक योग। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक योग। नेक्स्ट
सम्यक आजीवक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीवक, सम्यक क्रमांत। सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण। एक लिखेंगे सम्यक बुद्धि और सम्यक समाधि। ये वो अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं, ये वो 8 मार्ग कहलाते हैं जिन्हें बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिससे दुख का निवारण करना क्या होता है, संभव होता है। क्योंकि इन्हीं से जो हमारी तृष्णाएं हैं, जो हमारी डिजायर्स और इच्छाएं हैं, उनको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध के ही द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दिए गए। और आप जानते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद आपसे पूछेंगे कि बताइए गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए गए। तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। और आपको याद होगा पिछली क्लास में ही आपको लिखवाया था, कौशल महाजनपद की ही 2 राजधानियां हुआ करती थी, श्रावस्ती और अयोध्या। और गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश ही कहां पर दिए थे, श्रावस्ती में। और किस भाषा में, अगर इनके उपदेशों की भाषा पूछी जाए तो ध्यान रखेंगे पाली भाषा में। ये अपने उपदेश दिए करते थे पाली भाषा में।
इसके बाद गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य, वैसे तो गौतम बुद्ध के असंख्य अनुयायी हैं या फिर असंख्य शिष्य हुए हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले दो शूद्रों को अपना शिष्य बनाया था, जिनके नाम थे तपस्सु और भल्लुक। तपस्सु और भल्लुक नामक दो शूद्रों को गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहला अपना शिष्य बनाया गया था। और ध्यान रखेंगे भल्लुक का ही नाम कुछ ग्रंथों में कल्लिक के रूप में मिलता है। और यदि प्रथम महिला शिष्य पूछें तो क्लास के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि इनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी ही इनकी प्रथम महिला शिष्य हुआ करते थे। और यदि प्रधान शिष्य पूछें तो लिख लेंगे आनंद और उपाली। इनके सबसे चीफ डिसाइपल्स या प्रधान शिष्य आनंद और उपाली हुए। कल्लिका क्या है? भाई मैंने कहा गौतम बुद्ध ने तपस्सु और भल्लुक नाम के दो शूद्रों को अपना सबसे पहला शिष्य बनाया था, लेकिन भल्लुक का ही नाम कुछ पुस्तकों में कल्लिक भी लिखा हुआ मिलता है। तो बोथ आर द सेम थिंग्स, एक ही व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं। भल्लुक भी और कल्लिक भी। इसके बाद लिखेंगे इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय में। इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ गौतम बुद्ध रीच्ड कुशीनगर। जीवन के अंतिम समय में ये कुशीनगर पहुंचे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मल्ल महाजनपद की ही राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, और कुशीनगर में ही बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश
अपने एक शिष्य को दिया था जिसका नाम था सुभच्छ। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभच्छ को दिया और सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश देकर कुशीनगर में ही इनका एक और शिष्य रहा करता था जो पेशे से एक लोहार था, जिसे चुंद लोहार कहा जाता था। और जब ये सुभच्छ को उपदेश देकर चुंद लोहार से मिलने के लिए पहुंचे तो ध्यान रखेंगे इसी चुंद लोहार ने भोजन में परोसा पोर्क या सुअर का मांस। और हम सब जानते हैं भाई, क्योंकि इनकी आयु 80 वर्ष हो चुकी थी, इसीलिए ये पोर्क डाइजेस्ट नहीं कर पाए और इन्हें क्या हो गया, डिसेंट्री या अतिसार रोग। और ध्यान रखेंगे 80 वर्ष की आयु में इन 483 BC गौतम बुद्ध डाइड इन कुशीनगर। 80 वर्ष की आयु में अतिसार रोग के कारण गौतम बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु हुई। He died in कुशीनगर। और ध्यान रखेंगे इनकी मृत्यु की घटना ही बुद्धिज्म में कहलाती है महापरिनिर्वाण। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे एट द बैंक ऑफ हिरण्यावती रिवर। हिरण्यावती नदी के तट पर ही कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। आनंद और उपाली जो प्रधान शिष्य हुआ करते थे गौतम बुद्ध के, ये दोनों ही इनके उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, इनके सक्सेसर बनना चाहते थे। लेकिन मरने से पहले गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इन्होंने केवल और केवल अपनी शिक्षाओं और अपने दिए उपदेशों को ही फॉलो करके बुद्धिज्म को फॉलो करने की क्या दी, शिक्षा दी। और यही कारण है कि हम जानते हैं कि बुद्धिज्म में पहले और अंतिम एकमात्र जो धर्म गुरु हुए हैं वो केवल कौन हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं। ना तो इनसे पहले किसी धर्म गुरु के नाम का उल्लेख हमें बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म में मिलता है और ना ही इनके बाद। लेकिन जब जब बुद्धिज्म में रिफॉर्म्स या सुधार करने की जरूरत पड़ी, तब तक बौद्ध धर्म में कुछ बौद्ध महासंगीतियों का आयोजन करवाया गया, कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल्स का आयोजन करवाया गया, जिनकी संख्या तो 6 है, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से हमें केवल और केवल पढ़नी है कितनी, 4, जिसमें हमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स या 4 बौद्ध महासंगीतियों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए आज की कहानी को हम यहीं पर रोक रहे हैं। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी और कल हम डिस्कस करेंगे
बौद्ध धर्म में होने वाली उन 4 महासंगीतियों के बारे में, और इसके अलावा गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ चिन्हों के बारे में, कुछ सिंबल्स के बारे में। आपसे मुलाकात दोबारा होगी 3 बजे। जाकर लंच वंच कीजिए, मैं भी यही करता हूं, और 3 बजे हम दोबारा से मिलते हैं और 3 बजे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस